हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाई सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद अपने क्लास 12 के बाद बीबीए करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जहां पर मैथमेटिक्स मांग रही है, एक और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं करती है, उसका नाम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू। और ये यूनिवर्सिटी का जो पैकेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी कहीं ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज यूजी प्रोग्राम के लिए देखा गया 48.9 एलपीए और उसका 87 एलपीए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए साल का, जबकि इसका एवरेज पैकेज 15.05 एलपीए है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वालों कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन पॉलिसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक पूरे नोटिस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अब 2026 में जो भी एडमिशन पॉलिसी या एडमिशन क्राइटेरिया आने वाला है वो कैसा होने वाला है, आपको कैसे इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। ये यूनिवर्सिटी केवल सीयूटी यूजी के स्कोर के माध्यम से एडमिशन ले रही है बीबीए के अंदर और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स की डिमांड है, लेकिन बीबीए के लिए मैथमेटिक्स की डिमांड ये नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस यूनिवर्सिटी का, जिसकी जो रेटिंग है, जो स्टूडेंट्स ने रेटिंग दी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी ज्यादा रेटिंग दी है। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रेटिंग कहीं पर आउट ऑफ 5 4.1 है तो इसकी 4.3 के आसपास रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहां पर दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए यहां पर आपको डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ये, और फिर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसयूटी, और इसके अलावा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इसका यहां पर देखने के लिए मिलेगा। यहां से आप बीबीए कर सकते हैं। और देखो यहां पर इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर, और आप जो है इंग्लिश से पास हो। तो भाई इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए सीयूटी एग्जाम के अंदर, और आप क्लास 12 में भी इंग्लिश रखते हो अपने पास, और उसमें आपके 60% मार्क्स भी होने चाहिए, मतलब मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ओवरऑल 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, और आपकी जो एज है वो 14 साल से कम की ना हो। इसके अलावा एक कैंडिडेट के 50% मार्क्स होने चाहिए अगर डीटीयू के अंदर एडमिशन लेना है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में लेना है तो 50% मार्क्स। सीट इंटेक बताया गया है आईजीटीयूडब्ल्यू में, मतलब इंदिरा गांधी के अंदर 75+1, एनएसयूटी के अंदर 120। ये है सीएमएससी बीबीए के लिए, तो ये सीएमएससी ही जारी करती है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी, इसकी एडमिशन की करता धरता। और ये जो है बीबीए के लिए आपका एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन क्राइटेरिया सब कुछ बताया गया है। डीटीयू का 180+1+1, यहां पर जो स्टार वाला वन है कश्मीरी माइग्रेंट है, और ये है सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा उसके लिए। फिर इसके बाद यहां पर देखिए एडमिशन का प्रोसेस या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सीयूटी यूजी 2026 के स्कोर के माध्यम से लेंगे, इंग्लिश होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 1 के लिए 25%, मतलब इंग्लिश का 25% मार्क्स कंसीडर करेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का 75%, मतलब जो भी कुछ मार्क्स होंगे इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स का 25% कर देंगे, और जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स है आपके उसका 25% करेंगे। सिमिलरली गैट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स का 75% करेंगे, और जो भी आपका मार्क्स आएगा उसका 75% करेंगे। तो ये इसलिए करना जरूरी है जिससे कि वो बच्चे जो कि गैट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए, जिनका गैट के अंदर अच्छा स्कोर आ रहा है, उनका एडमिशन लेने की प्रेफरेंस ज्यादा हो, उनका एडमिशन लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि गैट में अच्छा स्कोर नहीं किया और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके वजह से एडमिशन हो गया। क्योंकि अगर आप देखते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद बीबीए करने वाली जितने भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, वो ज्यादातर केसेस में आपसे गैट की डिमांड तो करते ही है। तो गैट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। इसके बाद हाईएस्ट स्कोर इन, अगर टाई ब्रेकिंग हो जाता है, माना कि दो बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं ये काम करने के बावजूद भी, तो हाईएस्ट स्कोर इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिस बच्चे का हाईएस्ट स्कोर होगा गैट के अंदर उसको तवज्जो दी जाएगी। अगर तब भी बराबर होता है तो इंग्लिश में जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा, तब भी बराबर होता है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दे दी जाएगी, और तब भी बराबर हो तो एक रैंडम नंबर पिक कर लिया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको रजिस्टर करना है cmscadmissions.com। अभी इनका एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, मैंने देखा था। तो यहां पर आपको ये जो वेबसाइट है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी cmsc.admissions.com, इसको संज्ञान में ले लेना है, इसको बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि यही इसकी एडमिशन की करता रहता है बीबीए के लिए। नॉन रिफंडेबल फीस है 1500+, ये लास्ट ईयर भी 1500+, देखते हैं इस बार कितनी रहती है। इसके बाद आपका सीयूटी यूजी के सीयूटी 2026 के स्कोर के बेस पर एडमिशन होगा, और तभी मेरिट लिस्ट जारी होगी। डॉक्यूमेंट सुन लो, फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, क्लास 10th का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए जरूरी है, क्लास 12 की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप जनरल ईडब्ल्यू से ओबीसी एनसीएल से है तो फिर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर एससी एसटी से भी है तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिफेंस सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। तो आप जिस भी कैटेगरी से, यहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 1 2 3 4 जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसका सर्टिफिकेट जरूर दें अगर आप उस कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो। इसके बाद
सीओडी 2026 का स्कोर कार्ड। यहाँ पर इन्होंने देखा ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो नए सेशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, क्योंकि इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून के आसपास स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च 2026 के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, और 31 मार्च 2026 जैसे ही चला जाएगा तो नया फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। तो उस नए फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि 31 मार्च 2026 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के आप कैंडिडेट है तो, अगर आप इन कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, आपका जैसे एडमिशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए फी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ फी है वो बाद में पेमेंट होगा। मतलब आप जैसे ही 1 लाख रुपए दे देते हैं सीट अलॉट होने पर, तो आप यूनिवर्सिटी को ये बता देते हैं कि हाँ, आप वास्तव में सीरियसली हैं इस एडमिशन के लिए, इस सीट में एडमिशन लेने के लिए। आप मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए या फिर मेरा एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। फिर इसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं, अगर कोई सीट वैकेंट बच जाती है तब। विड्रॉल पॉलिसी भी है जो कि आपको सीएमएसई 2026 की एडमिशन की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगी। इंस्ट्रक्शन क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए? होम पेज पर जाना cmseadmission.com, वहां पर बीबीए रजिस्ट्रेशन 2026 का टैब आपको दिखने लगेगा। अभी वहां पर 25 का दिख रहा है, कुछ समय बाद हो सकता है जून के अंदर ही आपको दिखाई दे सीएमएसई 2026 का बीबीए 2026 का टैब। फिर यहाँ पर कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको अपना साइन अप या फिर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि आप एक नए कैंडिडेट होने वाले हैं। फिर इसके बाद जैसे ही आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा तो उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, वहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आपकी जाएंगी, वापस से सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली पिक नहीं कर पाती है आपके सीयूटी यूजी एग्जाम से सारी डिटेल्स या उसके स्कोर कार्ड से सारी डिटेल। सीयूटी यूजी 2026 की डिटेल्स आपको देखो यहाँ पर सारी की सारी फिल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आपको दिया जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूशन, इंदिरा गांधी में लेना चाहते हो, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, या फिर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, या फिर इन तीनों में से किसी में लेना चाहते हो। ये सब चीजें आपको वहां पर डालनी पड़ेगी। स्कैन कॉपी होनी चाहिए जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग के साथ। फिर डिक्लेरेशन होना चाहिए, सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी होना चाहिए जो कि 1500 रुपए मिनिमम चार्जेस है। फिर स्टेप 4 में कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर द रेफरेंस। जिस तरीके से एनटी ने आपसे बोला था कि आप एक बार कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि हाँ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया था। इनकेस अगर बाद में कोई क्वेरी आती है तो फिर आप एनटी को मेल भेजते हैं, तो वहां पर अपना कंफर्मेशन पेज जो है उसको अटैच करके भेजेंगे। सिमिलरली हर एक यूनिवर्सिटी आपसे बोलती है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद हिम और हर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। देखिए, डीटीयू बीबीए की बात करें, ये बहुत ही कम बच्चों को पता है, क्योंकि अगर बच्चे बीबीए करना चाहते हैं तो सही सुखदेव या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ भागते हैं। लेकिन कई बार जो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक अच्छी पसंद बन जाती है स्टूडेंट्स की। कई बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ना चुनकर लोग डीटीयू को चुनते हैं, डीयू को ना चुनकर लोग जीजीएसआईपी को चुन लेते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि डीटीयू बीबीए आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अच्छा खासा पैकेज है, और यहाँ पर ये तो है इसका डोमेस्टिक पैकेज। इंटरनेशनल पैकेज लगभग 1.5 करोड़ के आसपास गया है एक बच्चे का। तो काफी जहां पर हैंडसम पैकेजेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू वांट टू हैव अ कोर्स दैट विल इंटीग्रेट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, सीयूटी यूजी एग्जाम प्रिपरेशन, उसके अंदर क्रैश कोर्स का एक्सेस भी आपको मिल जाए, तो यू कैन कॉल एट 6363286363, या फिर आप हमारी वेबसाइट toprankers.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और वहां पर आप सीयूटी टैब जो है उसको फाइंड करके सीयूटी कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं, और आप एक कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं AS26 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।